दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट बताने वाला हूं जिसको शायद ही आप कहीं सुने होंगे। इसमें से पहला फैक्ट है, हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसमें एक अशोक चक्र भी होता है। क्या आपको पता है उस अशोक चक्र को लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उस अशोक चक्र को लगाने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। और हम सब जानते हैं कि वो अशोक चक्र जो है हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रगति का प्रतीक है। दूसरा फैक्ट है, हम सब जानते हैं कि सभी पक्षी जो है सीधी उड़ते हैं और आकाश में उड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी पक्षी है जो बिल्कुल उल्टा उड़ता है? उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है हमेशा आकाश में उल्टा उड़ता है। तीसरा फैक्ट है, दोस्तों हम सब अपने आसपास कोई ना कोई चीज़ को देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम कोई भी वस्तु अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आंख सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन लेता है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, तब जाकर वो वस्तु हमें अपनी आंखों से दिखती है। चौथा फैक्ट है, सोमवार का दिन किसी के लिए काल बन जाता है। क्यों? क्योंकि सोमवार एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। और इसका एक और भी कारण हो सकता है कि छुट्टी के बाद काम करने का अधिक तनाव होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा फैक्ट है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा कैमरा जो है मेगापिक्सल का होता है। किसी का 13 मेगापिक्सल का होता है, किसी का 5 मेगापिक्सल का होता है, किसी का 8 मेगापिक्सल का होता है। जिससे हम जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का होता है उतनी ही अच्छी फ़ोटो आती है, इमेजेस आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारी आँख जो है कितना मेगापिक्सल का है? आप सोचिए कि हमारी आँख का मेगापिक्सल कितना होगा, जिससे हमारे जो आमने सामने जो स्क्रीन बनता है, जो फ़ोटो बनता है, वो साफ़ सुथरा और सही बने। तो हमारी आँख जो है 576 मेगापिक्सल का होता है, यानी 576 मेगापिक्सल का होता है। सोचिए इतना ज़्यादा मेगापिक्सल का। इस वजह से हम कोई भी चीज़ दूर से भी देखते हैं तो हमें दिखाई देता है पूरी अच्छी तरह से, सामने से हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। लेकिन कोई चीज़ें अगर देखते हैं, दूर की चीज़ें भी देखते हैं, तो वो भी चीज़ें हमें दिखाई दे जाती है। इसलिए हमारी आँख जो है 576 मेगापिक्सल का होता है। छठा फैक्ट है, दोस्तों हम सब दवाई खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दवाई खाने के बाद कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं? दोस्तों दवाई खाने के बाद आपको अंगूर, सेब और संतरे और खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, यानी कोई भी जूस के साथ दवाई नहीं लेना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आप किसी भी दवाई को खाने के बाद अगर जूस पीते हैं या फिर जूस के साथ अगर लेते हैं या अंगूर वगैरह खाते हैं, तो ये क्या करता है, आपके जो दवाएं होती है उसकी मात्रा को कम कर देता है, यानी सोख लेता है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनने वाले हैं उसको बनने ही नहीं देता है। ये अंगूर का रस जो है उसमें मिल जाता है, बनने नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंगूर खाने के बाद दवाई खाना या दवाई खाने के बाद अंगूर खाने से आपकी मौत भी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आपको नुकसान ज़रूर होता है। इसलिए आप ध्यान दें कि खट्टे फलों या फिर सेब, संतरा, अंगूर खाने के बाद दवाई बिल्कुल भी ना खाएं। आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि आपको दवाई कैसे खानी चाहिए। ठंडे पानी के साथ खाना चाहिए या गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ। अगर आप दवाई लेते हैं हल्की से घूंट के साथ दवाई खा लेते हैं थोड़े से पानी के साथ, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि 1 गिलास पानी पूरा पी लेना चाहिए। इससे क्या होगा, दवाई को घुलने में आसानी होती है और आपके अंदर जिस चीज़ के लिए दवाई खाए हैं वो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। दोस्तों इस तरह की वीडियो हमेशा देखते रहिए। 7वां फैक्ट है, दोस्तों क्या आपको पता है कि केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखा जाना चाहिए? लोग बताते हैं कि केले को फ्रिज में नहीं रखा जाना। अगर फ्रिज में रखते हैं केले को, तो वो कुछ ही दिन में पिलपिला हो जाएगा और वो काला भी हो जाएगा। आप विश्वास नहीं तो आप रख कर देख सकते हैं, कुछ ही दिनों में पिलपिला हो जाएगा और काला हो जाएगा। क्योंकि केले जो है जिस तापमान में उगाया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है,
मतलब लगभग बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और हल्का सा मौसम जो है कभी कभी सर्दी वाला मौसम हो जाता है वहाँ पे। इसलिए केला जो है शुरू में 4 से 5 दिनों तक ताज़े ही रहते हैं। इसलिए कभी भी पके फल को, यानी पके हुए जो जितने भी फल होते हैं, पके हुए फल, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे केला हो, उसको नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, क्योंकि ये जो है ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जल्दी पिलपिला हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए इसे फ्रिज में रखना नुकसानदेह होता है, इसलिए इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। कच्चे फल को अगर रख सकते हैं, जैसे कच्चा केला है तो उसे 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन पके हुए केले को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह की वीडियो हमेशा देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।